हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए और आज कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड से। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फूड सर्विस सिस्टम क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था फूड सर्विस कितने टाइप की है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फूड सर्विस की टाइप और फूड सर्विस सिस्टम की टाइप ये दोनों अलग अलग हैं। अगर फूड सर्विस टाइप पूछा जाए यानी भोजन सेवा कितने टाइप से दी जा सकती है, तो वो दो टाइप की है। एक कल्याणकारी यानी वेलफेयर के लिए और दूसरी है प्रॉफिट मेकिंग के लिए यानी कमर्शियल यूज़ के लिए। और फूड सर्विस सिस्टम पूछा जाता है तो जो भोजन सेवा प्रणाली है वो 4 टाइप की है। फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, परंपरागत भोजन सेवा प्रणाली। दूसरी है कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम यानी रसद विभाग बोलते हैं इसे, भोजन सेवा प्रणाली। थर्ड है रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम, तैयार भोजन सेवा प्रणाली। और लास्ट है असेंबली फूड सर्विस सिस्टम यानी संयोजक भोजन सेवा प्रणाली। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हिंदी के वर्ड्स हैं थोड़ा टिपिकल होते हैं, इसलिए साथ में इंग्लिश के वर्ड भी आप नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और समझ में इजी आता है उससे। ओके, तो फर्स्ट क्या है कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम। इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा आता है। परंपरागत भोजन सेवा प्रणाली, अब नाम से पता चल रहा है कन्वेंशनल यानी पहले से जो परंपरा के अनुसार चली आ रही है वो सेवा प्रणाली है। इसमें आपको इमेज दिख रही है एक रेस्टोरेंट की, राइट। यानी रेस्टोरेंट में जाके जैसे हम फूड सर्विस जो है वो ले रहे हैं तो वो आएगा कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम में। इसमें आगे और भी चीज़ें हैं जो बाकी सिस्टम से अलग हैं, वो आगे अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट है कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम यानी रसद विभाग भोजन सेवा प्रणाली। इसमें कन्वेंशनल से थोड़ा डिफरेंस होता है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके फूड प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है रेडी प्रिपेयर्ड, नाम से पता चल रहा है यानी रेडी प्रिपेयर्ड फूड जैसे मार्केट में आते हैं उनको अगर प्रोवाइड कराया जाता है थोड़ी सी प्रिपरेशन करके तो वो इसमें आता है। एंड लास्ट है असेंबली फूड सर्विस सिस्टम, संयोजक भोजन सेवा प्रणाली। कई जो फूड प्रोडक्ट है उनको बना के एक साथ रखा जाता है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, असेंबल किया जाता है। लाइक आप देख रहे हो पानी पूरी, तो ये किसका एग्जाम्पल है, असेंबली का। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, परंपरागत भोजन सेवा प्रणाली क्या होती है। स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली होता है कि जो फूड है वो प्रिपेयर किया जाता है एक ऐसे किचन में जहाँ उसे सर्व भी करना है। लाइक रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में आप देखते हो, आप मेन्यू देखते हो, आप ऑर्डर करते हो, उसके बाद जो खाना बन के आता है वो वहीं बनता है, समझ रहे हो। भोजन उसी परिसर के रसोई घर में तैयार किया जाता है जहाँ उसे परोसा जाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भोजन को गर्म या ठंडा रखा जाता है, जितना जल्दी संभव हो उसे परोस दिया जाता है। यानी अगर पहले से थोड़ा प्रिपेयर करके रखा जाता है तो टाइम सेविंग होता है। तो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनमें थोड़ी प्रिपरेशन पहले करके रखी जाती है ताकि कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करते हैं, भोजन को गर्म या ठंडा प्रिजर्व करने के लिए रख दिया जाता है, फिर अकॉर्डिंग टू मेन्यू जैसा ऑर्डर किया गया है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके सर्व कर दिया जाता है। और मेन बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि खाना उसी जगह प्रिपेयर होता है जहाँ पे सर्व करना है। तैयार भोजन को परोसने के लिए निकट के क्षेत्र में भेज दिया जाता है, जैसे कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है या जो हॉस्टल्स हैं उनमें कैंटीन होती है, तो वहाँ पे क्या है खाना प्रिपेयर होके वहाँ पे सर्विंग के लिए भेज दिया जाता है। और जो भोजन कक्ष है उसमें भी भेज सकते हैं। ट्रे मेथड भी यूज़ होता है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा आपने, एक वेटर है या सर्विस प्रोवाइडर है, वो जो ट्रे में रख के खाना है वो आप तक पहुंचाता है व्यक्तिगत रूप से। तो इसके एडवांटेज क्या होंगे ये देख लेते हैं। द सिस्टम इज़ मोर अडेप्टेबल टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस, मतलब यह प्रणाली जो है व्यक्तिगत पसंद के लिए अधिक सही है। बाकी जो आगे सिस्टम पढ़ेंगे उनमें चॉइसेस थोड़ी कम होती हैं। इसका एडवांटेज क्या है, व्यक्तिगत पसंद के अनुरूप व्यक्ति ने जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑर्डर किया है वो उसे मिल जाता है। नेक्स्ट, मौसम के अनुसार जो भी उपलब्ध सामग्री है, सीजनल फूड है, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका उपयोग किया जाता है। और व्यंजन सूची में बहुत लचीलापन होता है यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उसमें और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अवेलेबल हो जाता है।
एंड लास्ट इज़ वितरण की लागत भी बहुत कम आती है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि जहाँ पे खाना बन रहा है वहीं परोसा जा रहा है, तो जो ट्रांसपोर्ट है और दूसरी जगह से खाना लेके आना है या सर्व करना है उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज थे। मेनली कहाँ देखा जाता है, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, कैफेटेरिया हैं या हॉस्टल्स हैं, उनमें ये फैसिलिटी दी जाती है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। स्ट्रेसफुल वर्क डे होता है, लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है ये। डिफ़िकल्टी होती है शेड्यूल वर्कर्स के लिए। मेन्यू जो है वो वेरी करता है प्रोडक्टिविटी पे कि कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है तो उसमें ज़्यादा वैरायटी पॉसिबल होती हैं। स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट अच्छा देना है, सर्विस अच्छी देनी है, तो उनकी जो एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए जो भी सर्विस दे रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम। अब इसमें उससे अलग क्या होता है, कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम में जो भोजन है वो एक केंद्र पर तैयार किया जाता है, लेकिन अंतिम निर्मित और परोसने के लिए दूरी पर स्थित कुछ क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाता है। अब इससे पहले वाला जो हमने सिस्टम देखा था कन्वेंशनल या परंपरागत, उसमें वहीं किचन है, वहीं प्रिपेयर हो रहा है, वहीं सर्व हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ जो पार्ट है खाने का वो एक सेंट्रलाइज किचन होता है, केंद्रित किचन है, जहाँ पे वो प्रिपेयर होता है और फिर उसे अलग अलग जगह जहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू डिमांड होती है वहाँ भेज दिया जाता है, और फिर उसमें जो कस्टमर है, पब्लिक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को बर्गर है वो ऑर्डर देना है, तो बर्गर के लिए अंदर की टिक्की है या चीज़ है, तो वो सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर होके वहाँ आ जाती हैं, और वहाँ पे फिर जो चॉइस होती है कस्टमर की, आपको जिस टाइप का टेस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके फिर सर्व कर दिया जाता है। तो ये होती है कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम। भोजन वितरित के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि भोजन विभिन्न स्थानों पर सप्लाई हो चुका है, यानी जो फूड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है इस सिस्टम में, जो इंश्योर करता है कि फूड सप्लाई हो गया है, नहीं हो गया है। फॉर एग्जांपल, जो एक चेन होती है, जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे आपने सुना है, बैरिस्टा है, इन सब में क्या है, जो प्रोडक्ट है वो आधा प्रोडक्ट पहले से प्रिपेयर होके आता है सेंट्रलाइज किचन से, फिर वहाँ जाके उसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जैसे मिल्क शेक प्रोवाइड कराना है या आइसक्रीम्स हैं, फ्लेवर्ड वाली कोई चीज़ें हैं, तो वो सब इसमें आती हैं। एडवांटेज क्या होगा इसका, ऑल इंग्रेडिएंट कैन बी परचेज्ड इन बल्क, यानी इसमें एक साथ आप कई सारी जो चीज़ें हैं वो बल्क में ख़रीद के रख सकते हो, तो इससे मनी सेव होगा। एंड देयर इज़ नो नीड फॉर सेपरेट इक्विपमेंट एंड पर्सनल टू कुक द फूड इन ईच यूनिट। अलग से उपकरण की और व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है, पर्सनल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहीं पे एक ही या 2-3 बंदों के साथ ही इसको पूरा परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे बन रहा होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, अलग अलग वेराइटीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है कि अलग अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है और ना ही व्यक्तियों की। एंड लास्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता में समानता रहती है और लागत भी प्रभावी होती है। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं हर चीज़ के। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, फूड सेफ्टी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। अब अगर 1-2 इक्विपमेंट चाहिए तो वो भी क्या होंगे, फिर महंगे होंगे, हमें सेव करने के लिए रखने होंगे, स्टोर करने के लिए रखने होंगे, तो उसमें जो इक्विपमेंट है उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। फूड सेफ्टी, हाइजीनिक जो है वो फूड होना चाहिए, जहाँ से आ रहा है प्रिपेयर होके सेंट्रलाइज किचन से, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम देखी जा सकती है इसमें, इसलिए इसका डिसएडवांटेज हो गया है। नेक्स्ट इज़ रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम। जो तैयार भोजन सेवा प्रणाली है वो क्या होती है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिख ही रहा होगा, जो मैकालू टिक्की वगैरह जो होते हैं उनमें क्या है, जो फ्रोज़न फूड है उनको क्या कर दिया जाता है, थोड़े टाइम के लिए फ्रोज़न कर दिया जाता है लो टेम्परेचर पे, ताकि उनको प्रिजर्व करा जा सके, और जैसे आपका टेस्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए उसको प्रिपेयर करके आप अप्लाई कर सकते हो। खाद्य पदार्थों को परोसने के समय बहुत पहले बनाकर तैयार कर लिया जाता है, और जब वे उपयोग में नहीं आते हैं तो उन्हें हिमशीतित यानी फ्रीज़ कर दिया जाता है। जैसे समोसे हैं, कटलेट हैं, या पैक्ड भी आते हैं आजकल, आपने देखे हैं,
तो वो सब इसमें आते हैं रेडी प्रिपेयर्ड में, क्योंकि नाम से पता चल रहा है तैयार भोजन सेवा है, पहले से ही आपने प्रिपेयर करके रखी हुई चीज़ें या पैक्ड हैं वो चीज़ें, उनको फ्रोज़न कर दिया है और जब आपको चाहिए तब आप उसे वापस यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि खाद्य पदार्थ के हिमकरण यानी फ्रीज़र्स के लिए विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हमें इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि उनको डीप फ्रीज़ करके रखना है, हमें फ्रोज़न करके रखना है, और जमी हुई अवस्था में खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए अलग से फ्रीज़र्स की भी आवश्यकता होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रीम केयर मस्ट बी टेकन इन फूड हैंडलिंग प्रोसीजर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन एंड स्पॉइलेज। अब जैसे कि आपको पता है जो माइक्रोब्स हैं वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, नमी उनको चाहिए होती है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि कंटेमिनेशन ना हो, संदूषित ना हो, स्पॉइलेज या ख़राब ना हो खाना। तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक आप फ्रेश खाना प्रिपेयर कर रहे हो उसमें जो है वो आपको इजी पड़ेगा, बल्कि आपने कुछ चीज़ें स्टोर करके रख दी हैं, वो कितने टाइम तक स्टोर हो रही हैं नहीं हो रही हैं, कोई हैंडलिंग प्रोसीजर गलत हो गया है तो वो ख़राब हो सकती हैं। तो ये रेडी टू प्रिपेयर के एडवांटेज देखते हैं हम। रिड्यूस पीक्स एंड वैलीज़ ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो एक साथ प्रोडक्शन में आता है पीक पे कि आपको बहुत सारे ऑर्डर एक साथ मिल गए हैं, तो उसके लिए एक एडवांटेज है कि आपके पास प्रिपेयर होगा तो आप उसे पूरा कर सकते हो। ईज़ ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है, प्रोडक्शन के लिए इजी हो जाता है। रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट है, जो लागत है, उनकी भी क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, लार्ज स्टोरेज यूनिट चाहिए आपको, इम्प्रूव जो है इक्विपमेंट चाहिए, बहुत महंगे होते हैं वो, और एक्सटेंसिव अल्ट्रेशन ऑफ रेसिपीज़। जो भी आप रेसिपी प्रिपेयर कर रहे हो अगर वो ठीक से स्टोर नहीं की गई है, हैंडल नहीं की गई है, तो उसमें लॉस भी बहुत हो सकता है ख़राब होने की वजह से। फूड क्वालिटी है उसको सर्व करना भी एक बहुत ज़्यादा इसमें डिमांडिंग चैलेंज होता है। एंड लास्ट इज़ असेंबली फूड सर्विस सिस्टम। आपको दिख ही रहा है संयोजक भोजन सेवा, यानी इन दिस fully prepared food are purchased from manufacturer and only finishing process such as seasoning, thawing, reheating is done at the place of service. प्री प्रिपेयर्ड जो भी फूड है वो पूर्ण रूप से तैयार जो खाद्य पदार्थ हैं वो विनिर्माता मतलब जिन्होंने उसको मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, उनसे ख़रीद लिए जाते हैं और परोसने के लिए उसमें कुछ प्रिपरेशन कर दी जाती हैं, जैसे सीजनिंग है या परिपक्वन है, थोड़ा उन्हें और मसाला वगैरह लगा के चटपटा बना के अकॉर्डिंग टू कस्टमर टेस्ट और वो सर्व कर दिया जाता है। बीच में इसे किसी को पिघलाना है, गलाना है, ये सब प्रोसेस भी इसी में आ जाएंगे। दीज ऑपरेशन रिक्वायर मिनिमल कुकिंग एट द पॉइंट ऑफ सर्विस, क्योंकि हमें जब चीज़ें जो हमें लेनी है वो पहले से ही प्रिपेयर होके आ रही हैं तो हमें तो मिनिमल कुकिंग करनी है, यानी बहुत कम कुकिंग की ज़रूरत होती है, कईयों में होती भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है सेल्स ऑफ गोलगप्पा है, पानी पूरी है या भेलपूरी है, उसमें क्या करना है, सारी चीज़ें प्रिपेयर होके आती हैं, आपको सिर्फ अपनी मैन पावर लगानी है, प्रिपेयर करके सर्व करना है। तो ये आती है असेंबली में, इसलिए असेंबली का मतलब क्या है, सारी चीज़ों को असेंबल कर लिया, इकट्ठा कर लिया है। ऑन द लिमिटेशन इज़ दैट, वन ऑफ द लिमिटेशन क्या है इसकी, नंबर ऑफ़ आइटम प्रिपेयर्ड मे नॉट बी लार्ज। ज़्यादा जो वस्तुएं हैं वो आप बहुत ज़्यादा संख्या में अधिक नहीं बना सकते हो, तैयार नहीं कर सकते हो, इसलिए एक लिमिटेशन हो गई है। एडवांटेज क्या है, लेबर सेविंग है, लो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट है, मिनिमल इक्विपमेंट और स्पेस रिक्वायरमेंट है, जगह की आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, बड़ी कोई शॉप नहीं चाहिए आपको। और डिसएडवांटेज क्या है, मेन्यू लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फैसिलिटी है हमने वही देनी है, इन 2-3 मेन्यू से ज़्यादा इनमें होते नहीं हैं। फूड कॉस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो सामान है आप वो भी तो ख़रीद के ला रहे हो कहीं से, अगर वो आप घर में प्रिपेयर करते, खुद से सब सेटअप करते तो उसमें कॉस्ट थोड़ी कम पड़ेगी, लेकिन जो बाहर से जो प्रिपेयर करते हो तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। मीटिंग मेडिकल न्यूट्रिशन नीड्स और एज जेंडर नीड्स, न्यूट्रिशनली ये रिच नहीं होते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा हम सजेशन नहीं दे सकते हैं। कंसर्न ओवर रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, तो ये तो सभी में प्रॉब्लम होती है कि जो भी आप फूड पैक करके दे रहे हो, किसी चीज़ को दे रहे हो, वो रिसाइकिल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब क्या थी, फूड सर्विस सिस्टम थे।